आप सभी ने कुछ समय पहले एक खबर पढ़ी होगी जहां एक महिला के मोबाइल फोन ऑन करते ही पुलिस उसके घर पहुंच गई। असल में मामला कुछ यूं था कि एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी से कहा कि इस न्यू ईयर पर मुझे नया मोबाइल गिफ्ट करो। अब प्रेमी के पास इतने पैसे थे नहीं कि वो नया फोन बाजार से लाकर प्रेमिका को गिफ्ट कर सकता। इसीलिए प्रेमी अपने प्रेम को सिद्ध करने लगभग 80 किलोमीटर दूर गया और वहां एक युवती का फोन छीन कर ले आया। उसने फोन को डब्बे में रखा और अपनी प्रेमिका को गिफ्ट कर दिया। जैसे ही उस महिला ने अपने मोबाइल फोन को ऑन किया, उसके घर पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने सारी सच्चाई उस प्रेमिका के सामने रख दी। भले ही वो युवक अपराधी था, लेकिन प्रेमी तो गजब का था। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में हुए उन जुर्मों की जिन्होंने मानवता को तार तार कर दिया, जिनको देखने और सुनने के बाद व्यक्ति की रूह कांप जाएगी और आगे किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले व्यक्ति 10 बार सोचेगा। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में एक ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है। राजेश का पुत्र पार्थ और राजेश की मां सरोज को मौत के घाट उतार दिया। राजेश नागर और उनका लड़का पार्थ ब्याज का काम किया करता था। छोटे छोटे व्यापारी, फल वाले, सब्जी वाले, दूध वाले, फेरी वालों को वो पैसे दिया करता था, जिसके बदले में उनसे ब्याज वसूला करता था। इसी के चलते दो दोस्तों ने, जयराम और दिनेश ने राजेश से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन वो दोनों उस पैसे को राजेश के लिए वापस नहीं कर पा रहे थे। राजेश हमेशा उनको चेक बाउंस की धमकी देता था। एक दिन अचानक दिनेश और जयराम ने राजेश को और उनके लड़के को सुनसान रास्ते पर बुलाया। उनसे कहा कि मेरे ऑटो से चलो और बड़नगर से पैसे उठा के लाते हैं, जिसके बाद तुम्हें पैसे दे देंगे। राजेश और उनका लड़का पार्थ ऑटो में बैठकर बड़नगर की ओर निकल गए, लेकिन दिनेश और जयराम ने उन दोनों का मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद आरोपी राजेश की मां सरोज के पास पहुंचे, जहां उन्होंने उनसे चेक जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश की। जब महिला ने चेक देने से मना किया तो इन दोनों अपराधियों ने महिला को मौत के घाट उतार दिया। मतलब 8 अप्रैल को एक साथ 3 मौत, जिसका खुलासा 13 अप्रैल को हुआ। जरा सुनिए। तीनों ही जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम कराया गया और बाकी इन्वेस्टिगेशन जब प्रारंभ किया गया। इन्वेस्टिगेशन चूँकि बहुत गंभीर घटनाक्रम था, सनसनीखेज घटनाक्रम था। एडिशनल एसपी श्री आकाश भूरिया और सीएसपी नेगी और एसडीओपी बड़नगर रविंद्र बोयट, इनकी डाउन द लाइन बाकी 4 टीमें बनाई। चारों टीमों ने लगातार इसमें काम किया और जब प्राथमिक पूछताछ जो निकल के आई उसमें ये समझ में आया कि एक व्यक्ति जो 8 तारीख से गायब है, उसकी हमने जब तलाश प्रारंभ की तो उसका ये मालूम पड़ा कि वो मूलतः सागर जिले का रहने वाला है। कल हमारी टीम गई और सागर से जब उसको लिफ्ट किया तो पूरे घटनाक्रम का उसने स्वीकार किया। घटना के पीछे जो कारण निकल के सामने आया है कि ये मृतक जो है, इसका जो आरोपी और उसके जो सह आरोपी, दोनों आरोपी हैं, ये उसके कर्जदार थे। एक को 4 लाख रुपये लेने थे, दूसरे को 20,000 रुपये देने थे। तो इस बात से इनके बीच में कुछ बहस भी बीच में हुई थी और उसने को घर से आने से मना किया, मृतक को घर से आने को मना भी किया था। और इन लोगों ने तय किया कि अगर हम इनको मार देते हैं तो हमारा ये कर्ज वाला जो है वो पट जाएगा। इसी उद्देश्य से इन्हें घटना की है और दोनों ही आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। हमारी जो टीमें हैं इन्वेस्टिगेशन का जो उनकी जिनसे पूछताछ कर रही है, पुलिस रिमांड लेंगे। पुलिस रिमांड के बाद जो और बारीक तथ्य है उस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके शीघ्र ही इसका अनुसंधान पूर्ण करके इसको चिन्हित एवं सनसनीखेज प्रकरण में लेकर हम इसमें डे टू डे बेसिस पर ट्रायल हो और सजा हो, इसका प्रयास करें। लोगों को सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। आप सतर्क रहें। सामने वाले की मंशा आप पता नहीं कर सकते, बस एहतियात बरत सकते हैं। अगर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में आरती के समय आपने एक पंक्ति जरूर सुनी होगी। वो पंक्ति ये है कि पूत कपूत सुने हैं परमा, ना सुनी मात कुमाता। इसका मतलब पूत तो कपूत हो सकते हैं, लेकिन माँ कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन इस बात को गलत सिद्ध किया है इंदौर में, जहां एक क्रूर मां अपनी 7 साल की बच्ची को गर्म खौलते हुए तेल में जला देती है। जहां एक मां अपनी 6 साल की बच्ची को भूखा रखती है, उससे दिन भर काम करवाती है, उस नन्ही सी जान को खाना खाने तक नहीं देती। असल में इंदौर में
एक दंपति लगभग 6 महीने से अलग अलग रह रहे थे। पति अपनी मां के साथ रह रहा था तो वहीं पत्नी अपने मायके के पास एक किराए के कमरे में रह रही थी। पत्नी अपने साथ अपनी दोनों बेटियों को रखे थी। महिला उन नन्ही जानों को अपने पिता और दादी से मिलने तक नहीं देती थी। महिला उन 2 बच्चियों को अपने साथ रखे थी। दिन भर उन बच्चियों से काम करवाती थी, उनको खाना खाने नहीं देती थी, उनके ऊपर अत्याचार कर रही थी। जब इस मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को लगी तब पुलिस प्रशासन ने आरोपी महिला को थाने बुलाया। थाने बुलाकर आरोपी महिला की काउंसलिंग कराई। जब जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों करती है तो महिला सही उत्तर नहीं दे पा रही थी। जब नन्ही बच्चियों से पूछा कि तुम्हारी माँ तुमसे कैसा बर्ताव करती हैं तो नन्ही बच्चियां रोने लगी और उनके शब्द ये थे कि मुझे अपने पिता और दादी के पास जाना है। उनका कहना था कि माँ गरम कढ़ाई से हमें जला देती हैं, दिन दिन भर खाने को खाना नहीं देती, पूरे दिन काम करवाती हैं, स्कूल नहीं जाने देती और लगभग 6 महीने से हमारी स्थिति यही है। जैसे ही छोटी छोटी बच्चियों के पिता को इस मामले की जानकारी लगी, पिता अपनी बच्चियों को लेने थाने पहुंच गया। पिता ने बड़ा दिल दिखाते हुए, पति ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि इस महिला को छोड़ दीजिए, मुझे अपनी बच्चियां वापस चाहिए थीं तो ये बच्चियां मुझे वापस मिल गई हैं।